अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा अली है। आप लोग देख रहे हैं अंधाधुन क्लब। अच्छा भाई, मैं आज बात करूँगा इंडिया के एक हॉट टॉपिक जो अभी चल रहा है, वो है संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट और एक जंग छिड़ी हुई है। तो इस हवाले से मैं आज अपनी आप लोगों को राय देना चाहूँगा, अपना रिव्यू देना चाहूँगा कि भई कुछ ऐसे स्कैम पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, तो आइए बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं दोनों का आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँ कि संदीप महेश्वरी एक इंडिया के फेमस यूट्यूबर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी जाने और माने जाते हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी लाइक भी करते हैं, उनकी बात सुनना भी पसंद करते हैं। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा एक यूट्यूब के बिज़नेस कोच कह लें, बिज़नेस कंसल्टेंट कह लें, बगौर उनके कि वो जो है यूट्यूब के सबसे बड़े बिज़नेस कोच हैं। यूट्यूब पे जो है लोगों को बिज़नेस के हवाले से कोच करते हैं और उनका ये क्लेम है कि उन्होंने जो है ना इंडिया की बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ को जो है सही राह रास्त दिखाई है। अच्छा भाई, तो हम कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअली। एक्चुअली हुआ ये था कि संदीप महेश्वरी के शो में जो है एक स्टूडेंट उठता है और वो सवाल करता है कि भाई मैं जो है ना एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, बिजनेस कोच हैं, मैं उनका कोर्स लेता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। और उनका ये क्लेम है कि अगर आप ये कोर्स लेंगे तो आप बिजनेस करना सीख जाएंगे और आपको बिजनेस करना आ जाएगा। तो एक्चुअली उसने ये बताया कि भाई वो 50,000 के एवज़ कोई वैल्यू एडिशन तो नहीं दे रहे, वो कोई ऐसी बिज़नेस ट्रिक्स एंड टिप्स तो नहीं सिखा रहे कि जिसके बाद बच्चों को कोई फ़ायदा हो, या फिर वो कोई ऐसे लेजेंड उनको वो कोर्स सिखा रहे हों या ट्रिक सिखा रहे हों। तो बात समझ में आती है, कह रहे हैं उसके एवज़ हमें कुछ नहीं मिला। हमें सिंपल ये कहा गया कि आप जो है ना एक स्कीम कहलाती है पिरामिड स्कीम और मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये जो है ना इल्लीगल होती है। इसमें ये क्या क्या करते हैं कि भाई एज़ पर विवेक बिंद्रा के जो है ना आप ये कोर्स लें और मेरा ही कोर्स आगे लोगों को जो है ना चिपका दें। तो उसका जो भी कमीशन आएगा हम आपको देंगे और आपके आपने जो 50,000 हमारे कोर्स पे इन्वेस्ट किए हैं वो जो है ना कवर अप हो जाएँगे। तो ये सुन के जो है ना संदीप माहेश्वरी काफ़ी चौंक गए और उनको ये बात पता लगी, जो बच्चों ने ये बात क्लेम करी कि सिर्फ़ ये एक लड़का नहीं, इस ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है ना इस स्कैम का शिकार हुआ है। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि उस इवेंट में जो संदीप माहेश्वरी के जो शो में जो बात की गई थी उसमें विवेक बिंद्रा का नाम लिया ही नहीं था। किसी ने कोई नाम नहीं लिया था, जस्ट एक बात की गई थी। तो जब ये वीडियो वायरल हुई तो इन द एंड जो चोर होता है वो खुद ही जो है ना परेशान हो जाता है। तो जब ये वीडियो गई और सारी चीज़ें जो है ना उस वीडियो में बयान हुई, तो ये बात विवेक बिंद्रा को समझ ना आई। तो और उन्होंने कुछ दिन बाद जो है ना अपनी आप कह लें कि जवाब में एक वीडियो खुद ही डाल दी और बहुत सारे उन्होंने एलिगेशंस लगाए संदीप माहेश्वरी पे। तो वो बात खुद ही खुल के सामने आ गई। एक्चुअली हुआ ये था कि जब ये वीडियो संदीप महेश्वरी साहब ने लगाई तो जो है ना नीचे कमेंट्स में लोगों ने विवेक बिंद्रा को टैग करना शुरू कर दिया और बता दी ये तो आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ये बात बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई तो फिर ये कि उसके अगेंस्ट विवेक बिंद्रा साहब ने अपनी एक वीडियो जो है ना जवाब में लगाई और उसमें जो है ना संदीप माहेश्वरी को जो है ना बहुत क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने बहुत सारी एलिगेशंस लगाए कि आप भी तो पैसे कमाते हो, आप भी तो पैसे भेजते हो, आप भी तो किसी इवेंट में जाते हो, तो आप भी उसके पैसे लेते हो। लेकिन उन्होंने बस क्या किया कि अपने जो है ना अच्छे काम गिनवाना शुरू कर दिए कि मैंने हॉस्पिटल्स बनवाए, वहाँ पे मैंने लोगों को खाना दिया, ये दिया, वो दिया। लेकिन उन्होंने उस जवाब में जो जो एलिगेशन संदीप माहेश्वरी साहब ने लगाए थे, उसके हवाले से उन्होंने कोई भी जवाब ना दिया। ऐसा कोई ऑथेंटिक जवाब जिससे उनकी बात को गलत साबित किया जाता, तो वो कोई ऐसा जवाब ना दे पाए। लेकिन क्योंकि वो एक तरीके से आप कह लें कि वो बौखला गए, क्योंकि वो हो ना हो स्कैम तो कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं देख रहे कि जो है ना सही कौन है, गलत कौन है। भई आपको अगर कोई एलिगेशन है, आप जवाब दो। तो जो संदीप माहेश्वरी जो थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है ना फिर घर तक छोड़ कर आऊँगा और उन्होंने ये बात करी और उन्होंने जो है ना ये भी कहा कि मैं आपको जो है ना कोर्ट तक ले जाऊँगा। बहुत सारी जो है ना जितने भी आपके इसके अलावा फर्दर केसेस हैं, ताकि आप कितने लोगों के साथ आपने जो स्कैम किया, तकरीबन कोई 500 करोड़ रुपए का स्कैम ही क्लेम करते हैं कि वो जो उन्होंने जो है ना बच्चों के साथ किया और आने वाले लोगों के साथ भी स्कैम ना हो। और दूसरा ये है कि जो इसके अलावा भी विवेक बिंद्रा जैसे और बहुत सारे लोगों को इस बात की शह ना मिल जाए कि वो जो है ना बच्चों के साथ स्कैम करता है। कि हिस्ट्री उठा के देखें तो उनके कुछ फैमिली मैटर्स भी थे जिसपे उन्होंने अपनी वाइफ के साथ बहुत तशद्दुद किया। मतलब उनकी हिस्ट्री अगर उठा के देखी जाए तो उनकी हिस्ट्री कोई इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने तो ये भी क्लेम किया हुआ है कि 10 दिन में एमबीए का कोर्स करें और उनकी खुद की डिग्री कोई मेडिकल से रिलेटेड है।
तो ये बात भी बहुत अजीब है, और वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि मैं 10 दिन में आप लोगों को जो है ना एमबीए करवा दूंगा। तो मतलब कोई आप कह रहे हैं कोई कचरे के डब्बे में मिल रही है, या फिर कोई बहुत कोई आसान बात है कि 10 दिन में आप पूरा एमबीए सिखा दोगे। तो इस तरह के उन्होंने क्लेम किए हुए हैं। फिर वो स्कैमिंग वो जो कर रहे हैं, तो वो और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बच्चों के साथ कर रहे हैं, किसी बच्चों को लूट रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि दूसरों को आप लूट रहे हैं, वो चलो समझ आता है कि यार चलो ठीक है कर लिया आपने। लेकिन मजे की बात ये है कि भाई ये बच्चों को लूट रहे हैं, जो कि अच्छी बात। क्लेम है कि भाई संदीप महेश्वरी की वीडियो में कोई जो है ना व्यूज नहीं आ रहे हैं, और उनके जो है ना वीडियो में कोई लाइक्स नहीं आ रहे, इस वजह से उन्होंने जो ना ये एक बचकाना हरकत ये है कि मुझ पे वो एलिगेशंस लगा रहे हैं और वो व्यूज लेना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज ये देखी जाए कि इस सारे मामलात में जो संदीप महेश्वरी, उनका क्या फायदा है? उनका तो कोई फायदा नहीं है। उसका रीजन ये है कि सारा गेम पैसे का होता है ना, फट्टा पैसे का होता है। तो पैसे का जितना भी फायदा है वो तो विवेक बिंद्रा को है। विवेक बिंद्रा जो है ना वो कोर्स सेल कर रहे हैं, वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं दे रहे हैं। वो बच्चों को कह रहे हैं कि मेरा कोर्स बेचो कमीशन बेस पे, फिर वो दूसरे स्कैमिंग कर रहे हैं जो है ना बिजनेस कोचिंग करके। तो इसमें विवेक बिंद्रा का फायदा है ना, संदीप महेश्वरी का तो कोई फायदा नहीं है इसमें। वो तो किसी चीज के पैसे नहीं लेते। बात जो है अब कोर्ट कचहरी तक जा चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि संदीप महेश्वरी ने उनके खिलाफ जो है एक हैशटैग भी जारी करवा दिया है, जो कि बहुत ट्रेंडिंग पे है कि स्टॉप विवेक बिंद्रा। और स्टूडेंट से अपील की है कि इसको जारी रखें और अथॉरिटीज़ को भी टैग करें, अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचाएं। वहाँ के लॉयर्स का ये कहना है कि इनके खिलाफ, विवेक बिंद्रा के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन तब जब जो है 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर ये रिफंड क्लेम कर दें, एफआईआर दर्ज करवा दें, और उसमें ये क्लेम करें कि इन्होंने हमारे, विवेक बिंद्रा ने हमारे पैसे कहाँ हैं और हम इसका जो है रिफंड चाहते हैं, तो ही कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो जो जो संदीप महेश्वरी है, उनका ये कहना है कि भाई सिर्फ विवेक बिंद्रा की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम है जो कि हो रहा है, और वो उसको रोकना चाहते हैं कि आने वाले लोग और इस तरह के जो लोग हैं वो भी जो है ना ये गंदा खेल ना खेलें, और स्टूडेंट्स भी इस चीज़ का शिकार ना हो। वो अवेयरनेस लेकर आना चाह रहे हैं बच्चों में कि वो इस तरीके से बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेम है। स्टूडेंट्स के साथ जो खेला जा रहा है ये ठीक नहीं है। देखिए, बात इसकी नहीं है कि संदीप महेश्वरी ठीक है या विवेक बिंद्रा ठीक है, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। संदीप महेश्वरी का सिर्फ जो है ना ये मोटिव है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि भाई इस तरीके से ना तो आप स्कैम करें, इस तरीके से ना तो आप बेवकूफ़ बने। सिर्फ ये मोटिव है। क्योंकि मैं भी इस चीज़ को बड़ा इंडोर्स करूँगा कि अगर संदीप महेश्वरी बात, क्योंकि इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा ना। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। कि भाई कोर्स अगर कोई बेच रहा है तो आप अपनी आंखें खुली रखें कि सामने वाला क्या कोर्स बेच रहा है, उसकी क्या हिस्ट्री है। अगर एक बंदा ये क्लेम कर रहा है कि भाई वो मिसाल के तौर पे वो डॉक्टरेट से रिलेटेड वो कोर्सेज सेल कर रहा है, या वो बिजनेस से रिलेटेड कोर्स सेल कर रहा है, या वो ई कॉमर्स से रिलेटेड वो बिजनेस सेल कर रहा है, तो आया उसकी कोई हिस्ट्री है? क्या उसने जो है ना अपना कोई बिजनेस किया है? क्या उस बिजनेस की क्या हिस्ट्री है? उसका उसका जो है ना आप कह लें कि क्या ग्रोथ है, क्या रेवेन्यू है, उसकी क्या फेलियर्स हैं, उसने उसने कौन कौन से ऐसे बिजनेस सक्सेसफुल किए, उसकी क्या हिस्ट्री है? तो ये हिस्ट्री पढ़े बगैर कोर्सेज में कूदना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स, लाजमी सी बात है, वो इतना नहीं सोचते, ना चीज़ों को इतना समझते हो। तो यही अवेयरनेस देनी है सब में, चाहे वो कहीं के भी हों भाई, वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों। तो बात ये है कि सिर्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई अगर आप कोर्स ले रहे हो तो बेवकूफ़ ना बनो। कुछ क्राइटेरियाज रखो कि जो मेंटोर है या जो आपका टीचर है उसकी क्या हिस्ट्री है, उसने क्या डिलीवर किया। एक बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज वो दे रहा है, तो उसने कोई ज़िंदगी में कोई 2 रुपए का या 2 टके का कोई बिज़नेस किया है या नहीं किया। तो मेन चीज़ ये है कि भाई आप खुद भी जाएँ तो ये चीज़ देखा करें कि सामने वाले ने जो है ना क्या ज़िंदगी में किया हुआ है। क्योंकि भाई देखिए, स्कैम तो हर जगह होते हैं, चाहे वो कोर्सेज़ की फ़ील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड फ़ील्ड हो। मेन मकसद क्या है कि आपने अपनी आँखें, दिमाग खुला रखना है।